किसान भाइयों अगर सही समय पर फसल की बुआई करेंगे तो इससे फसल की उपज भी अच्छी होगी। और किसान भाइयों अगर हर फसल की बुआई का सीजन होता है, अगर सही सीजन में मांग के मुताबिक सही फसल बाजार में आ जाए तो आपकी उपज का बिक्री ज़्यादा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अगस्त में किन फसलों की खेती कर सकते हैं उस विषय में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों अगस्त महीना में खेती करने से पहले आपको खेत को अच्छी तरीके से जुताई कर लेना है 3 से 4 बार। और जो किनारे किनारे झाड़ी निकल जाता है बारिश की वजह से उसको भी अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। फिर खेत में 2 से 3 टन गोबर की खाद को डालकर अच्छी तरीके से मिला करके फिर से एक बार जुताई कर लेना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको बेड बना लेना है। अगर अगस्त में खेती करना है तो आपको बेड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना बेड बनाकर कोई भी खेती करते हैं तो आपका खेती को सड़ने का जो चांस रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको बेड बना करके ही खेती करना है। बनाने के साथ किसान भाइयों आपको पानी निकासी का भी व्यवस्था करना होगा। अगर हम बेड के जगह क्यारी बनाते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन क्यारी में पानी निकासी का पूरा व्यवस्था रखना होगा। अगर हम क्यारी बना रहे हैं तो क्यारी के चारों ओर हमको नाली बनाना होगा ताकि जो बारिश का पानी है वो नाली के सहारे बाहर निकल जाए। तो खेती की बात करते हैं आज की, अगस्त में कौन सा खेती कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो आज सबसे पहले गाजर की आप बुआई कर सकते हैं। गाजर आप पंक्ति में बुआई करें और कतार से कतार और पौधा से पौधा की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इसकी वैरायटी की बात करते हैं यानी कि किस्म की बात करते हैं तो आप मेघाली ले सकते हैं, केसर ले सकते हैं, हिसार ले सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों आप अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो जलवायु है उस आधार पर भी आप बीज का चुनाव करें और रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो वो वाली बीज का आप चुनाव कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप सलगम लगा सकते हैं। किसान भाइयों अगस्त में आप इस फसल को लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन हल्की और चिकनी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छा रहेगा। आपको बस जल निकासी का व्यवस्था करना होगा। और सलगम की उन्नत किस्मों की बात करें तो कंचन है, वाइट 4 है, रेड 4 है और सलजम L1 है। आप अपने क्षेत्र और जलवायु के आधार पर बीज का चुनाव करें। किसान भाइयों अगला खेती की बात करें तो आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती पूरे साल आप किसी महीना भी कर सकते हैं। किसान भाइयों फूलगोभी भारत की प्रमुख सब्जी है और इसके लिए ठंडा और उमस वाला जो जलवायु रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ठंडा में फूलगोभी लगाते हैं तो आपका फूलगोभी का होना 100% रहेगा। अगर आप गर्मी में करते हैं तो आपका फूलगोभी में थोड़ा दिक्कत होगा निकलने में, लेकिन फिर भी अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप गर्मी में भी या किसी भी समय में आप कर सकते हैं। किसान भाइयों फूलगोभी की खेती मौसम के हिसाब से 3 प्रकार के किस्मों में किया जाता है। जैसे एक होता है अगेती फूलगोभी, एक होता है मध्यम फूलगोभी और एक होता है पछेती फूलगोभी। आप मौसम या जलवायु के आधार पर ही बीज का चुनाव करें। किसान भाइयों फूलगोभी की खेती करने के लिए आपको डायरेक्ट बीज से बुआई नहीं कर सकते हैं। फूलगोभी की खेती के लिए आपको पहले नर्सरी करना होगा, फिर नर्सरी से पौधा को खेत में लगाना होगा, यानी कि नर्सरी से में पौधा तैयार करना होगा, फिर पौधा को खेत में ट्रांसप्लांट करना होगा यानी कि दूसरा जगह लगाना है। बीज से इसका बुआई नहीं कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो यह है टमाटर का खेती। टमाटर का खेती किसान भाइयों सभी मौसम में किया जाता है और सभी मौसम में इसको उगाया जाता है, लेकिन इसका खेती ज़्यादातर ठंडे मौसम में ही किया जाता है। बस अगर आप आजकल कर रहे हैं या फिर अगस्त में कर रहे हैं तो आपको जल निकासी का व्यवस्था करके ही इसका बुआई करना चाहिए। इसका बुआई यानी कि इसकी नर्सरी तैयार करके आपको पौधा को लगाना चाहिए। किसान भाइयों फूलगोभी और जो टमाटर हो गया इसको आप डायरेक्ट बुआई नहीं कर सकते, इसको आप नर्सरी में तैयार करें उसके बाद ही आप बुआई कर सकते हैं। टमाटर की उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो एक जेके देसी है जो बरसात के लिए और झारखंड के लिए बहुत अच्छा ये है। इसके अलावा और भी बीज है किसान भाई, जैसे लालिमा है, संप्रदा है, समृद्धि है, हाइब्रिड 1 है। तो आप अपना जलवायु के आधार पर या फिर आप अपने क्षेत्र के आधार पर बीज का चुनाव करें।
तो किसान भाइयों अगला खेती की बात करें तो यह है पालक का खेती। इसकी खेती देश के लगभग सभी भागों में रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी बुआई छोटी-छोटी क्यारी बनाकर पंक्ति में भी आप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट अपना खेत में बेड बना करके छिड़काव के द्वारा भी कर सकते हैं। पालक की उन्नत किस्मों की बात करें तो ऑल ग्रीन, ज्योति, माधवी और हरित जैसे है। आप इन सभी में से किसी का भी ले सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो यह है धनिया की खेती। आप हरी धनिया को पत्ती के रूप में या मसाला के रूप में बेच सकते हैं। इसका खेती से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी बुआई से पहले खेत को 3 से 4 बार अच्छी तरीके से जुताई कर ले, फिर 1 टन सड़ी गोबर खाद 1 एकड़ में मिला ले, फिर क्यारी बनाकर आप बुआई कर सकते हैं। धनिया की उन्नत किस्मों की बात तो एक है स्वाति है, कुमारगंज है, सिलेक्शन है और मुखराज है। आप कोई भी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें तो आप चौलाई की खेती कर सकते हैं। चौलाई यानी कि जो भाजी साग होता है उसको भी चौलाई बोला जाता है किसान भाइयों, बहुत जगह अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो आप चौलाई की खेती कर सकते हैं। तो आप यह गर्मी और बरसात के मौसम में भी इसको खेती कर सकते हैं। अभी तो बरसात का टाइम है, ऐसे में आपको उगाने से पहले आपको पानी निकासी का व्यवस्था करना होगा और उसके बाद ही आप चौलाई की बुआई कर सकते हैं। चौलाई को आप क्यारी बनाकर इसकी बुआई कर सकते हैं। तो उन्नत किस्मों की बात करें तो आप बड़ी चौलाई है, छोटी चौलाई है समेत बहुत ज़्यादा ऐसे चौलाई की किस्में हैं किसान भाइयों, जो लाल है, हरा वाला है, आप कोई भी ले सकते हैं। यह ज़्यादा कीमत में नहीं आता है, 100 से 200 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं 30 से 35 दिन में, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको इस वीडियो से जानकारी मिली। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।